गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? बहुत बढ़िया। वेरी फाइन। हाँ ठीक है बच्चों। जो लास्ट हमारे वीडियो क्लास में हमने ये डिस्कशन किया, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक भीम और राक्षस, ये जो इसका पहला दृश्य हमने कंप्लीट पढ़ाई किया है। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हम ये देखेंगे इसका दूसरा दृश्य में क्या है, ये सब हम देखेंगे। जो दूसरा दृश्य स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक बार हम पहला दृश्य में क्या पढ़ाई किया है एक बार हम लोग पुनरावर्तन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए वहां पर क्या होता है। पांडव अपने वनवास में रहते वक्त एक चक्र नगर प्रवेश करते हैं। जो एक चक्र नगर में एक गरीब परिवार में ये लोग पांडव मेहमान बनकर रहने लगते हैं। उसी नगर में बकासुर नामक एक भयानक राक्षस था। ये जो इतना भयानक राक्षस था जैसे कि जो एक ही साथ हजारों लोगों को खा जाता था। से गांव के सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे, बहुत दुखी थे गांव के सभी लोग। गांव के सभी लोगों ने बकासुर से मिलकर एक सौदा कर लेते हैं कि गांव के सभी लोगों को मारना नहीं, हर एक घर से एक आदमी, एक गाड़ी अन्न और 2 भैंसे के पास भेजने की सौदा कर लेते हैं। यही सिलसिला लगातार पिछले 40 साल से चली आ रही थी। देखिए बच्चों वहां पर क्या होता है, उस दिन वह दिन आ जाता है। ये ब्राह्मण परिवार से बकासुर के पास सभी चीजों के साथ एक आदमी को भेजना चाहिए। इस वजह से परिवार के सभी लोग बहुत दुखी थे, दुख से बातें कर रहे थे। कौन जाना चाहिए उधर? ब्राह्मण कहता है मैं जाता हूं। अपनी पत्नी से कहता है अपनी बच्चों को देख लो, घर संभालो, मैं जाता हूं बकासुर के पास। पत्नी कहते तब आप कैसे जा सकते हो? बच्ची ना समझ लड़की है, बिल्कुल पता नहीं चलता है कि क्या करना चाहिए, आप कैसे जा सकते हो? सब छोड़कर आप मत जाओ, मैं जाती हूं करके पत्नी कहती है। इन दोनों के बीच में आकर लड़की कहती है आप मत जाओ, आपको मैं नहीं जाने दूंगी, मैं जाती हूं राक्षस के पास, आप मत जाना कहकर वो लड़की कहती रहती है। ये जो दुख से सबके बीच ये जो वार्तालाप यानी बातें चलती रहती है, सहसा उसी वक्त कुंती और भीम बाहर से आते हैं, घर के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही कुंती पूछते हैं क्या बात है, क्या हो रहा है, क्यों दुखी है आप लोग, जो दुख की कारण क्या है जानना चाहते हैं कुंती। कोई भी नहीं बताते। अंत तक बहुत देर तक सबके बीच में वार्तालाप बनी बातें चलते रहते हैं। जो आखिर कुंती को पता चलता है कि समस्या क्या है, क्या विपदा आ पड़ी है यहाँ पर, कुंती को पता चलती है। ठीक है बच्चों, तो क्या करते हैं कुंती तब सबसे सभी बातों के बाद कुंती अपना फैसला सुनाते हैं। जो इन परिवार के सदस्य के बदले अपने बेटा भीम को भेजने की फैसला कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा दृश्य में भीम और बकासुर इन दोनों के बीच में क्या लड़ाई होती है, कैसे लड़ाई रहती है, जो भीम बकासुर को कैसे मारता है, ये सभी दृश्यों का वर्णन दूसरा दृश्य में है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं दूसरा दृश्य की तरफ पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां पर देख लीजिए दूसरा दृश्य। ठीक है, इस दूसरा दृश्य में क्या है, यह जो ब्रैकेट में दिया है यहां पर देख लो। मंच पर जंगल का दृश्य, बकासुर का मकान दिखाई देता है, वहां पे किले जैसा है मकान। पर्दा उठने पर भीम मस्ती में इधर उधर घूमते दिखाई देता है। भीम चिल्ला रहा है और बीच बीच में अन्न के मुट्ठे भर भर फांकता रहता है। देखिए बच्चों, मंच पर जंगल का दृश्य, आ स्टेज मेले ಒಂದು ಕಾಡಿನ दृश्य, ಅರಣ್ಯದ ದೃಶ್ಯ ಇದೆ। बकासुर का मकान दिखाई देता है, बकासुरನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ। किले जैसे मकान कैसा है, एकदम किला जैसा, ಒಂದು ಕೋಟೆ ತರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ। पर्दा उठने पर भीम मस्ती में इधर उधर घूमने दिखाई देता है। पर्दे कर्टन ಎತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಭೀಮ ತುಂಬಾ ಮಸ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ। ಭೀಮ ಚಿಲ್ಲಾ ರಹಾ ಹೈ, ಭೀಮ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। और बीच बीच में ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಕೆ ಮುಠ್ಠೆ ಭರ್ ಭರ್ फांकता रहता है। अन्न
ಬಾಯಿ ತುಂಬ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ, जोराಗಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ओके बच्चों, तो आगे देखिए, यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हो भीम कैसे खा रहा है। हाँ, भीम कहता है हो हा हा, हंसता है भीम, हा हा हो हैया हो। जो मस्ती भरी आवाज में जोर से जोश से भीम हंसता है वहां पर। 2 क्षण बाद बकासुर मकान से झांकता है। जो जैसे कि जो भीम हंसता है तो हंसते ही, जो हंसी की आवाज़ सुनते ही बकासुर 2 क्षण के बाद मकान से, अपने किले जैसे जो मकान था वहाँ पर, वो मकान से बाहर झांकता है। ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಆ ಬಕಾಸುರ ನೋಡ್ತಾನೆ। तब बकासुर कहता है इस आदमी ने शोर मचाया, बड़ा अजीब आदमी है, डरने का बजाय हंसता है, देखता हूं कौन है वहां। देखिए बकासुर क्या कहता है वहां पे, अपनी राक्षसी आवाज में कहता है, इस आदमी ने शोर मचाया, ಈ ಮನುಷ್ಯನೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ, ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ, बड़ा अजीब आदमी है, ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು, डरने के बजाय हंसता है, ಭಯ ಪಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ನಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, देखता हूं ನೋಡ್ತೀನಿ कौन है वहां, ಯಾರು ಅವನು ಅಂತ बकासुर कहता है बात। तो देखिए भीम क्या कहता है, अन्न खाकर, मुट्ठी भर अन्न खाते हुए भीम कहता है, ए हा ला ला, खाना खा, गाना गा। बहुत मस्ती में है भीम, बहुत मजा कर रहे भीम वहां पर। अन्न खाकर कहता है, जोर से हंसता है, लाला कहते, खाना खा कहते, गाना गा कहते। तब बकासुर क्या कहता है, ए तू कौन है? कोई जवाब नहीं देता है भीम। तब वहां तो वह सामने आता है, कौन? बकासुर मुंदे ಬರ್ತಾನೆ, ए गधे मैं तुझसे पूछता हूं तू कौन है? कोई उत्तर नहीं देता है भीम। तब अरे दुष्ट, सुनता नहीं? भीम उसी तरह चिल्लाता हुआ घूमता रहता है। तो जैसे बकासुर से पूछते हुए भी भीम उसी तरह चिल्लाते हुए घूमता है, इधर उधर घूमता रहता है। अरे बदमाश, क्या तूने बकासुर का नाम नहीं सुना है? बकासुर अपने परिचय करता है वहां पे, मेरा नाम अभी तक नहीं सुना है तुम्हें, कहता है। तो आगे देखिए बच्चों, भीम कहता है, एकदम सहसा रुक कर कहने लगता है, बकासुर कहाँ है? बकासुर, बकासुर ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ बकासुर? भीम कहता है। तब बकासुर कहता है, मैं हूं बकासुर, अब बता तू मेरा भोजन क्यों खा रहा है? नाने बकासुर, अब बता, ಈಗ ಹೇಳು, तू मेरा भोजन क्यों खा रहा है? ನನ್ನ ಊಟನ ಯಾಕೆ ನೀ ತಿಂತಾ ಇದೀಯಾ? भीम कहता है तब, तो तू है बकासुर, ओहो तू नीना बकासुर, बड़ा झूठा है बे तू, ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳು ಥರ ಇದೆಯಾ ನೀನು, ಮೋಸಗಾರ ಥರ ಇದೆಯಾ ನೀನು, ಮುझे बहकाता है, ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ನನಗೆ ಧೋಖ ಮಾಡ್ತೀಯಾ। अबे तू तो भैंस जैसा है। अबे यहाँ गंदी गाली देता है भीम बकासुर को, अबे तू तो भैंस जैसा लग रहा है, ನೀನು ಒಂಥರ ಎಮ್ಮೆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು ಅಂತ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ। बकासुर कहता है तब, जबान संभाल कर बोल, जबान संभाल कर बोल मतलब अपने जबान को काबू लगाओ। जबान को काबू लगाना मतलब जो सोच समझ कर बातें करो। तू बकासुर से बातें कर रहा है, अब तुम बकासुर के सामने हो, बकासुर से तुम बात कर रहे हो। अब मेरी भैंसे कहाँ है? मेरी भैंसे? बकासुर पूछता है। ನಿನ್ನ ನಾಲ್ಗೆನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋ, तू बकासुर से बातें कर रहा है, अब ನೀನೀಗ ಬಕಾಸುರನ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ। मेरी भैंसे कहाँ है? ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಎಲ್ಲವೇ? पूछता है बकासुर। भीम कहता है, एक तो तू है ही, एक मुझे समझ लो। भीम कहता है, बकासुर मजाक से कहता है भीम, एक तो तू है ही, ಒಂದು ನೀನೇ ಇದೆಯಾ ಎಮ್ಮೆ ಥರ, एक मुझे समझ लो, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋ। अट्टहास कहता है भीम, जोर से हंसता है। तब बकासुर क्या कहता है, देखिए यहाँ पे,
ओ दुष्ट, तू ऐसा नहीं मानेगा, मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूँ। साबुत ना चबा गया तो बकासुर का नाम नहीं कहना। आ तो कहता है, देखो बकासुर क्या कहता है, अरे वो दुष्ट, दुष्टी कहता है, ये दुष्टा, तू ऐसा नहीं मानेगा, नीन हागे ಒಪ್ಪಳಲ್ಲ ನೀನು, हागे ಒಪ್ಪಲ್ಲ ನೀನು, मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूँ। पानी पिलाना मतलब तुम्हें वही, मैं ನಾನು ನಿನಗೆ ಈಗಲೇ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಹೊಡಿತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸಾಬೂತ್ ನ ಚಬಾಗಯತೋ ಬಕಾಸುರ್ ನ ಕೆಹನಾ, ಎಲ್ಲದೂ ನಾನು ತಿನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸಾಬೂತ್ ನ ಚಬಾಗಯತೋ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾನು ತಿನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನ ಬಕಾಸುರ್ ನ ಕೆಹನಾ, ನನ್ನ ಬಕಾಸುರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ, ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಎತ್ತಬೇಡ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಕಾಸುರನೇ ಅಲ್ಲ. ಆತೋ ಬಾ ಈಗ ಅಂತ ಭೀಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆನೆ ಕೋ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, ಲೇ ಆ ಬಾ, ಕುಸ್ತಿ ಲಡೆಗಾ, अब लड़, दोनों कुश्ती लड़ते हैं। शोर मत कर, अब बोल, दबाओ गला। बकासुर चीखता है तब। चीखते क्यों बे, 40 साल से एक आदमी, 2 भैंसे, ये गाड़ी अन्न रोज खा रहा है, कहाँ है सब, निकाल। मारता है, जोर से मारता है भीम। अबे सुनता है, बकासुर चीखता है। भीम अट्टहास करता है। अबे चीखता क्यों है, चुप रह, मैं कहता हूँ चुप रहो। अबे सुनता नहीं। तभी फिर भी बकासुर बहुत चीखता है, बड़ा जोर लगता है और उसकी आंखें फट जाती है। तो ले जोर से धरती पर पटकाता है। अभी तेरे 2 टुकड़े किए कर देता हूं मैं, चीर देता है। एक भयंकर चीख के साथ राक्षस मर जाता है और भीम अट्टहास करता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बार हम कन्नड़ में देखेंगे क्या क्या दिया है। यहाँ पे भीम कहता है, आने को क्या है, ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಲೇ ಆ ಬಾ ತೆಗೋ, ಕುಸ್ತಿ ಲಡೆಗಾ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಆ ಲಡ್ ಬಾ, ಆ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡು. दोनों कुश्ती लड़ते हैं, इब्रू कुश्ती ಆಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಶೋರ್ ಮತ್ ಕರ್, ಅಬ್ ಬೋಲ್, ದಬಾವ್ ಗಲಾ, ಕೂಗಬೇಡ, ಶಬ್ದ ಮಾಡಬೇಡ, ಅಬ್ ಬೋಲ್, ಈಗ ಹೇಳು, ಯಾಕೆ ಕತ್ತು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಂತ. ಬಕಾಸುರ್ ಚೀಕ್ತಾ है, ಅವನು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾನೆ. ಚೀಕ್ತಾ ಕ್ಯೋ ಬೇ, ಯಾಕೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು. 40 साल से 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏಕ್ ಆದ್ಮಿ 2 ಭೈಂಸೆ ಏಕ್ ಗಾಡಿ ಅನ್ನ ರೋಜ್ ಖಾ ರहा है, 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ 2 ಎಮ್ಮೆಗಳು 1 ಬಂಡಿ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನೀನು ತಿಂತಾ ಇದೀಯಾ. ಕಾಯೆ ಸಬ್, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು, ನಿಕಾಲ್, ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿ. ಮತ್ತೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅವನಿಗೆ. ಅಬೇ ಸುನ್ತಾ ಹೈ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿನಗೆ. ಬಕ್ ಬಹುತ್ ಚೀಕ್ತಾ है, ಅವನು ಬಕಾಸುರ್ ತುಂಬಾನೇ ಕೂಗ್ತಾನೆ. ಭೀಮ ಅಟ್ಟಹಾಸ್ ಕರ್ತಾ है, ಭೀಮ ನಗ್ತಾನೆ ಜೋರಾಗಿ, ರಾಕ್ಷಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಮ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಬೇ ಚೀಕ್ತಾ ಕ್ಯೋ ಹೈ, ಯಾಕೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು, ಬೈತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಭೀಮ ಬಕಾಸುರನಿಗೆ. ಚುಪ್ ರಹ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು, ಮೈ ಕೇತಾ ಹೂಂ ಚುಪ್ ರಹ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆವಾಜ್ ಮತ್ ಕರೋ. ಅಬೇ ಸುನ್ತಾ ನಹಿ, ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ. ಫಿರ್ ಭಿ ಬಕ್ ಚೀಕ್ತಾ ಹೈ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಕಾಸುರ ಕೂಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ. बड़ा जोर लगता है, ಜೋರಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾನೆ. और उसकी आंखें फट जाती है, ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಒಡೆದು ಹೋಗ್ತವೆ. तो ले, ತಗೋ ಇದನ್ನ, जोर से धरती पर पटकता है, ಜೋರಾಗಿ ಎತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾನೆ. अभी तेरे 2 टुकड़े किए देता हूँ, ಈಗ ನಿನ್ನ 2 ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಚೀರ್ ದೇತಾ ಹೈ ಅಂದರೆ 2 ಪೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏಕ್ ಭಯಂಕರ್ ಚೀಕ್ ಕೆ ಸಾಥ್, ಒಂದು ಭಯಾನಕವಾದ ಆರ್ತನಾದ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ರಾಕ್ಷಸ ಮರ್ ಜಾತಾ ಹೈ, ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಭೀಮ ಅಟ್ಟಹಾಸ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ, ಅಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜೋರಾಗಿ ನಗ್ತಾನೆ. ಹಾ ಹಾ ಹಾ, ಮರ್ ಗಯಾ, ಚೀಂಟಿ ಕಿ ತರಹ ಮರ್ ಗಯಾ, ವಾಹ್ ಬೇಟಾ ವಾಹ್, ಸತ್ತ ಇವನು, ಇರುವೆ ಥರ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, वाह बेटा वाह, आ मगने बा मगने. उसी समय बड़े जोर का शोर उठता है, राक्षस लोग दौड़कर आते हैं, कांपते कांपते भीम को देखते हैं. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ, ಬಡೇ ಶೋರ್,
जोर से शोर उठता है, ಭಯಾನಕವಾದ ಶಬ್ದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ರಾಕ್ಷಸ್ ಲೋಗ್ ದೌಡ್ಕರ್ ಆತೆ ಹೇ, ರಾಕ್ಷಸರು ಎಲ್ಲ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರುಗಳು ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಾಮ್ತೆ ಕಾಮ್ತೆ ಭೀಮ್ ಕೋ ದೇಖ್ತೆ ಹೇ, ನಡುಗ್ತಾ ಭಯದಿಂದ ಕಂಪಿಸುತ್ತಾ ಭೀಮನನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಭೀಮ್ कहता है, ಓ तुम बकासुर के सिपाही हो, ಓಹೋ ನೀವೇನಾ ಬಕಾಸುರನ ಸೈನಿಕರು, ಖಬರ್ದಾರ್ ಜೋ ಅಬ್ ಶರಾರತ್ ಕಿ, ಎಚ್ಚರ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಈ ಥರ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, रहना हो तो रहो पर गाँव वालों को तंग न करना, ಇರೋದಾದರೆ ಇರಿ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಊರವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಸಮझे, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜಾओ ಭಾಗೋ, ಓಡಿ, ಲೇ ಜಾओ ಇಸ್ ಲಾಶ್ ಕೋ, ಈ ಬಾಡಿನ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ಈ ಮೃತ ಶರೀರವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಕಿಸಿ ಕಿ ಬೋಲ್ ನಹಿ ನಿಕಲ್ತಿ, ಯಾರೊಬ್ಬರು ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಭಿ ಭಯಾತುರ್ ಖಡೆ ರಹತೆ ಹೈ, ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಭಯ ಆತುರದಿಂದ ಭಯದಿಂದ ಕೂಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಬೇ ಸುನ್ತೆ ನಹಿ, लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर रख दे, जिससे सब गांव वालों देख ले. अबे ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಈ ಲಾಶ್ ಏನಿ ಬಾಡಿ ಮತ್ಲಬ್ ಮೃತ ದೇಹ ಇದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಗರಿಗೆ ದರ್ವಾಜೆ ಪರ್ ರಖ್ ದೋ, ಈ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಜಿಸೆ ಸಬ್ ಗಾಂವ್ ವಾಲೆ ದೇಖ್ ಲೇ, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಊರವರು ನೋಡಲಿ. उसमें एक राक्षस कहता है, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ, हकलाते हुए, हकलाना मतलब जो अच्छी तरह से नहीं बोल पाता, मतलब तुतली आवाज़ में बच्चे से बातें कर रहे हुए एक राक्षस वहाँ पे जी 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 अच्छा करके बोलने लगता है. भीम कहता है, और आदमियों को मत खाना, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಮತ್ ಖಾನಾ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. सभी राक्षसगण कहते हैं कि टाइम पे सहसा जी जी नहीं, हम बिल्कुल नहीं खाएंगे. भीम कहता है, चलो ले चलो उठाकर, नडे एत्ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ. वे डरते डरते लाश उठाकर जाते हैं. भीम अन्न के फांके मारता हुआ उनके पीछे पीछे जाता है, पर्दा गिरता है. ಅವರು डरते डरते ಭಯ ಪಡ್ತಾ लाश उठाकर जाते हैं, ಆ ದೇಹವನ್ನು ಮೃತ ಶರೀರವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಭೀಮ ಅನ್ನ ಫಾಂಕೆ ಮಾರ್ತಾ, ಫಾಂಕೆ ಮಾರ್ನ मतलब ಒಂದೇ ಸತಿ ಎಲ್ಲ ನುಂಗ್ತಾ ಉನ್ಕೆ ಪೀछे ಪೀछे जाता है, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. पर्दा गिरता है, ಅಲ್ಲಿ कर्टन ಬೀಳುತ್ತೆ, पर्दे ಬೀಳುತ್ತೆ. ओके मकड़े, तो इस लास्ट डायलॉग से साथ यह नाटक, ये दूसरा दृश्य यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों. ठीक है, तो और एक हमारे वीडियो क्लास में इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. ठीक है बच्चों, मैं और एक बार आपसे कहता हूँ, मेरा विनती ये है, आपको बुक मिला है, सबको पाठ्य पुस्तक मिला है, इसमें बुक्स में पढ़िए, इसमें क्या क्या हार्ड वर्ड्स यानी कठिन शब्दार्थ है, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है प्लीज बता दीजिए. ठीक है, उसका और एक मैं वीडियो बनाता हूँ हार्डवर्ड से संबंधित, इन प्रश्नों से संबंधित, उस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे. ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन.